रो अरु की बात सुनकर थोड़ा सा डर जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सख्त बनती है। अरु इस बात पर गौर करता है और रो के आंखों में देखते हुए उससे कहता है, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप क्यों डर रही हो? डॉट 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 मैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड हूं ना, और मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पनिशमेंट दूंगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको हमेशा डांटूंगा। नहीं प्रिंसेस, जब कभी आप गलती करोगे तब किसी को तो आपको ये बताना होगा कि आपने जो भी किया वो सही था कि गलत, और आपका बेस्ट फ्रेंड होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो बस आप हमेशा ये बात याद रखना कि आपकी वजह से कभी ऐसा कुछ ना हो जिसके लिए मुझे आपको सज़ा देनी पड़े। हाँ, आप अपनी क्यूट सी शैतानियाँ कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, इवन मैं भी इसमें आपका साथ दूंगा, बट कभी भी खुद को दर्द नहीं देना, क्योंकि आपसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होगी, समझे आप मेरे छोटू बेबी। अरु के मुंह से अपने लिए छोटू बेबी सुनने के बाद रो अपना क्यूट सा पाउट बनाती है। वो अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मैं छोटू बेबी नहीं हूं ना अरु, फिर आप सब लोग क्यों मुझे छोटू बेबी बुलाते हो? इस पर अरु रो की नाक धीरे से खींचते हुए कहता है, आप चाहे जितना भी मना करिए, बट सच तो यही है कि आप हमारे छोटू बेबी हो, और मैं तो आपको छोटू बेबी ही बुलाऊंगा। रो अपनी प्यारी सी रोती हुई शक्ल बनाती है और उसे देखकर अरु हंसने लगता है और उसके गालों पर किस करता है। तभी वो सीरियस आवाज में रो से पूछता है, बच्चे बहुत दर्द हो रहा है आपको हाथ और पैरों घुटनों में? रो सिर्फ अपना सिर हिलाती है और अरु के सीने पर अपना सिर रख देती है। अच्छा, आपको सबसे मिलना है क्या? सब बहुत परेशान हो गए थे बेटा आपके लिए। रो अरु की तरफ देखती है और कहती है, हाँ प्लीज बुलाओ ना, मुझे मिलना है। अरु पार्थ को एमएसजी करता है और 5 सेकंड बाद सब के सब कपूर, मल्होत्रा और ऋषि भी एकदम से रूम के अंदर आ जाते हैं। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज से रो बहुत डर जाती है और अरु को कसके पकड़ लेती है। अरु भी उसे अपनी बाहों में पूरी तरह से छुपा लेता है और रो एक प्यारी सी भीगी बिल्ली की तरह अरु के बाहों में छुपकर सब कुछ देखने लगती है। रो की इतनी प्यारी सी हरकत देखकर अरु को उस पे प्यार आता है और वो उसके बालों पर किस करते हुए कहता है, अरे बाप रे, इतना ज्यादा डर गया मेरा ये क्यूट सा किटन। तभी अरु उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे थोड़े रुड आवाज में कहता है, क्या यार आप लोग थोड़ा धीरे से नहीं आ सकते थे क्या? देखा फिर से डरा दिया ना सबने मेरे बेबी को। हाँ। अरु रो की बैक को रब करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अच्छा फील करती है, और जब अरु कंफर्म हो जाता है कि रो ठीक है, वो उसे अपनी बाहों की कैद से बाहर लाता है। रो को देखते ही साक्षी उसकी तरफ भागती है और उसके पास आकर उसे जोरों से गले लगा लेती है। हालांकि रो अभी भी अरु की गोद में ही बैठी होती है, पर इस बात से वहां किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्होत्रा और कपूर दोनों ही फैमिली के लोग, यहाँ तक कि दादू दादी भी नए सोच वाले होते हैं और वो आज की नई पीढ़ी से कदम मिलाकर चलने में विश्वास रखते हैं। अरु का एक हाथ रो की कमर में होता है, जिससे वो रो को ठीक से पकड़े हुए होता है ताकि वो गिर ना जाए। साक्षी रो को अपने से थोड़ा अलग करती है और फिर उसका फेस अपनी हाथों में पकड़ते हुए उसके फेस पर किस करती है, बिल्कुल एक माँ की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लाड प्यार करती है। साक्षी रो की तरफ देखती है और उसके आंखों में आंसू भी होते हैं। ये देख रो भी परेशान हो जाती है। तभी साक्षी रो से रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची, आप ठीक है ना परी? आपको ज्यादा वीकनेस तो फील नहीं हो रही है? वो अरु की तरफ देखती है, अरु प्रिंसेस ठीक है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है ना, बोलो। तभी आरती साक्षी से कहती है, साक्षी रिलैक्स, तुम बहुत ज्यादा पैनिक कर रही हो। देखो बच्ची बिल्कुल ठीक है, पर हाँ अगर तुम ऐसे ही पैनिक करती रही तो तुम्हें ऐसे देखकर वो डर जाएगी और फिर से अपनी हालत खराब कर देगी। देखो तुम्हें इतना डरा हुआ देखकर कैसे चेहरा उतर गया है बच्ची का, तो तुम उसके लिए शांत रहो, ओके? साक्षी आरती की बात सुन रो की तरफ देखती है और जब वो रो को उदास देखती है तो सच में उसे भी बुरा लगता है कि उसने रो को भी अपने साथ साथ डरा दिया। साक्षी रो का एक गाल धीरे से अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, मम्मा इज सो सॉरी मेरी जान, मैंने अपने साथ साथ आपको भी डरा दिया ना, प्लीज मम्मा को माफ कर दो। रो अपना सिर ना में हिलाती है और साक्षी के सीने से लग जाती है और साक्षी भी अपनी प्रिंसेस को और भी प्यार से और कसके गले लगाती है। तभी वो सब राघव की बात, जो सिर्फ बात नहीं पर एक रूठे हुए बच्ची की शिकायत भी सुनते हैं, जो रो और साक्षी की तरफ देखकर कहता है, अरे यार पापा को भी उनकी प्रिंसेस से मिलना है, तो प्रिंसेस की मम्मा आप अभी हट जाइए, क्योंकि ये पापा और उनकी प्रिंसेस का टाइम है। वो अरु की तरफ देखता है और एक झूठा गुस्से वाला मुंह बनाता है, तो मिस्टर अरहान मल्होत्रा, क्या मैं अपनी बेटी को आपसे ले सकता हूँ? वो क्या है ना, अभी मेरा टाइम है, तो मुझे मेरी परी चाहिए, आप बाद में फिर से इसे ले सकते हैं, मुझे या फिर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अभी के लिए मुझे मेरी बच्ची दे दे भाई। तभी माही राघव से कहता है, नाउ आई गेट इट कि पंखू इतनी ड्रामेटिक क्यों है? ऑफ कोर्स आपकी वजह से डेड राघव। ये सुनते ही सब लोग सिवाय रो और पंखू हंसने लगते हैं।
रो अपनी ही दुनिया में गुम होती है तो वही दूसरी तरफ पंखू माही को आई विल किल यू वाला लुक देती है, जिससे माही डर जाता है और उससे अपने आंखों से इशारों में ही माफी मांगता है, पर पंखू उसे अपना एटीट्यूड दिखाती है। तभी राघव माही से कहता है, ओए खोते खबरदार, अगर तुमने मेरी बच्ची को कुछ बोला भी तो यहाँ से अकेले जाना पड़ेगा। तुम्हें याद रखो, मैंने नहीं भेजनी अपनी बच्ची तुम्हारे साथ। मेरे लिए मेरी बच्चियाँ किसी हीरे से कम नहीं है। इस बात पर रोहन भी राघव का साथ देते हुए कहता है, तेरे इस बात से तो मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ राघव। यार मैंने भी बाबाजी से अपने लिए बेटी मांगी थी, पर देखो उन्होंने मुझे ये 3 खोते दे दिए। पर चलो कोई गल नहीं, अभी मेरे पास भी 1 या 2 नहीं बल्कि 4 प्यारी प्यारी बेटियां हैं। तभी पार्थ उससे पूछता है, अंकल 4 कैसे? तभी राघव पार्थ के सिर पर धीरे से मारते हुए कहता है, ये देखो ये और 1 खोता। अरे मेरे बुद्धू 4 बेटियां मतलब रिया, पंखू, नीति और अभिपरी भी तो है ना। हे बाबाजी, सच में ये लड़के वीर, माही, पार्थ, अरु कब अपना दिमाग लगाएंगे पता नहीं छड्डो। ये सब सुनने के बाद रो हंसती है और उसे हंसते देख सबके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तभी पार्थ झूठा रोता हुआ फेस बनाकर रो से कहता है, परी दिस इज नॉट फेयर ना बाबा, आप तो भैयू पर हंस रहे हो, पर यहाँ तो आपको मेरा साथ देना चाहिए था। इस पर रोहन पार्थ से कहता है, क्यों देगी वो तुम्हारा साथ, बोलो। अरे मेरी बच्ची उसके पापा राघव और अंकल के साथ है। वो रो की तरफ देखता है, क्यों बेटा आप हमारे साथ, हमारी टीम में हो ना। रो बिना कुछ बोले अपना अंगूठा दिखाते हुए उन्हें इशारा देती है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ उनकी तरफ देखती है। तभी राघव अरु की तरफ आता है और रो से कहता है, आज आइए प्रिंसेस पापा के पास, आज आपने सच में मेरी जान ही निकाल दी थी। ये कहकर राघव रो को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर सोफे पर बैठ जाता है। वही राघव की दाएं तरफ दादू और बाएं तरफ रोहन भी बैठ जाता है। राघव रो के माथे पर किस करते हुए उससे पूछता है, परी अभी आपको ठीक लग रहा है ना बेटा, और आपने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? हाँ वो तो बहुत अच्छा हुआ कि अरु उस वक्त यही था तो इसने तुरंत आपको बचा लिया, पर अगर आज वो ना होता तो हम क्या करते और कैसे बचाते आपको बेटा। आप ना बहुत ज्यादा स्पेशल हो हमारे लिए। आप अबीर और काव्या की आखिरी निशानी हो जिसे हम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। बाबाजी ना करे अगर आज आपको कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते हम आपके मम्मा पापा को? ऐसे में हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते बेबी, प्लीज गलती से भी ये फिर से नहीं करना। तभी अरु राघव से कहता है, आप चिंता मत करिए अंकल, प्रिंसेस ऐसा कदम फिर से नहीं उठाएगी, उसने प्रॉमिस किया है मुझसे, और अगर परी ने ये रिपीट किया तो फिर मैं देखता हूँ कि उसे इस गलती के लिए क्या सजा देनी है। क्यों बच्चे, मैंने ठीक कहा ना? रो उसकी आंखों में देखती है जहां सिर्फ उसके लिए बेइंतहा प्यार और परवाह ही दिख रही होती है। रो अपना सिर हिलाती है और फिर राघव की तरफ देखते हुए अपने दोनों कान पकड़ती है, जिसकी वजह से उसके एक हाथ जिसमें कट होता है वो में दर्द होने लगता है, पर वो ध्यान नहीं देती। रो राघव से कहती है, मैं सॉरी हूँ पापा, प्लीज आप मुझे सॉरी दे दो ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फिर से ये नहीं करूँगी। बाबाजी वाला प्रॉमिस प्लीज। रो को ऐसे इतने प्यार से माफी मांगते हुए देख सबका दिल पिघल जाता है और राघव धीरे से रो के कानों पर से उसका हाथ हटाता है और कहता है, आपको लगी है ना तो ऐसे आपने अपने कान क्यों पकड़े, देखो अभी और दर्द हो रहा होगा आपको बेटा। अभी रही बात सॉरी की तो कोई बात नहीं, पर आगे से ये नहीं करना वरना मम्मा पापा भैयू भाभी अरु और बाकी सब भी आपसे गुस्सा हो जाएंगे और बात नहीं करेंगे आपसे, समझे आप? रो राघव को हाँ में जवाब देती है। तभी एक सर्वेंट रूम में आता है और रिया से कहता है, रिया मैडम अंश बाबा उठ गए हैं और रोने लगे हैं। ये सुनते ही रिया बाहर चली जाती है और रो वहां बैठे राघव से पूछती है, पापा ये अंश कौन है? और वो मल्होत्राज की तरफ भी देखती है, मैं इन सबको भी नहीं जानती क्यों? ये सुन वीर रो से हंसते हुए कहता है, वो इसीलिए डॉल क्योंकि आज आप पहली बार हम सबसे मिल रहे हो, इसी वजह से आप हमें नहीं जानते पर हम सब आपको जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी हम हमारा इंट्रो कर देते हैं तो आप भी हमें जानने लगोगे। तो सबसे पहले वो दादू दादी की तरफ इशारा करता है, ये है हमारे सीनियर मल्होत्रा अमर एंड स्वरा मल्होत्रा, हमारे दादू दादी। अभी उनके बाद वो रोहन और आरती की तरफ इशारा करता है, ये है हमारे मम्मा पापा रोहन एंड आरती मल्होत्रा। अभी आप तो अपने पंखू दी को पहचानते हो ना, तो अभी ये माही की तरफ इशारा करते हुए है माहिर मल्होत्रा, आपके पंखू दी के हस्बैंड और आपके जीजू। तभी उतने में ही रिया अंश को लेकर रूम में आती है और उसे देख वीर रो से कहता है, नाउ इट्स माई टाइम, तो मैं हूँ वीराज मल्होत्रा और आप मुझे वीर भाई भी बुला सकते हो। और वो रिया और अंश की तरफ जाता है और रिया को अपने करीब लाता है, जिसकी गोद में अंश पहले से ही होता है।
ये है रिया मेरी वाइफ और आपकी भाभी एंड वो अंश को अपनी गोद में लेता है और रो की तरफ जाता है। ये है मेरा छोटा सा बेबी विरांश जिसे हम सब प्यार से अंश बुलाते हैं। हम सभी आपके अरू की फैमिली है। तो अभी बताइए प्रिंसेस कि आपको हम मल्होत्राज से मिलकर कैसा लगा। रो एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, बहुत बहुत अच्छा भाई, पर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा अंश के साथ मिलके लगेगा। क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? मैं उसे रुलाऊंगी नहीं, पक्का, गॉड प्रॉमिस। ये सुनते ही रिया रो की तरफ आती है और वीर की बाहों से अंश को लेते हुए उसे अंश को रो को देती है। ये देख रो की आंखें चमकने लगती है और उसके एक्सप्रेशन देख सब हंसते हैं। तभी रिया रो से कहती है, अरे अभी आपको अंश के साथ नहीं खेलना, लो पकड़ो उसे, देखो ये कितना एक्साइटेड है अपनी बुआ के पास जाने के लिए। बुआ शब्द सुनते ही अरू की आंखें बड़ी हो जाती है और वो रिया से कहता है, वो अंश की बुआ नहीं है भाभी। भले ही आप परी को अंश की मासी बुला लो बट बुआ नहीं। ये सब सुनते ही दादी अरू से पूछती है, अरे पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरू अपना सिर नामे हिलाता है और सब बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहे होते हैं। तभी अरू थोड़ा नाराज होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, नो नो मीन्स नो, परी अंश की बुआ नहीं है और ना ही कभी बनेगी, शी विल बी हिच्चा। आई मीन मासी, डू यू ऑल गेट इट? अरू के गुस्से से सब लोग डर जाते हैं और हमें अपना सिर हिलाते हैं। तभी दादी अरू से कहती है, अरे ठन रख मेरे शेर, ऐसे दहाड़ क्यों रहा है तू? हम सब तो बस तेरी टांग खिंचाई कर रहे थे। पर देख हम सब भी ये बात कैसे भूल गए कि तू द ग्रेट अरहान मल्होत्रा है जिसकी नाक पर 24 घंटे गुस्सा अपना डेरा जमाए रहता है। यहाँ कोई भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाता, पता है ना तुझे? तो फिर चिढ़ मत मेरे बच्चे, जो तू चाहता है वही होगा। इतना कहकर दादी रो की तरफ आती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए कहती है, बड़ी ही सोनी बच्ची है, वाहेगुरु हमेशा आपको खुश रखे बेटा। ये सुनते ही रो दादी से कहती है, जब तक आप सब मेरे साथ हो मैं खुश रहूंगी दादी। ओप्सी धोप्सी सॉरी, क्या मैं आपको दादी बुलाऊं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? तभी दादी रो की तरफ देख उससे हंसते हुए कहती है, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है पुत्र, जैसे ये सब मेरे लिए मेरे बच्चे हैं वैसे आप भी तो हो। आप मुझे दादी बुलाओ। और दादू की तरफ इशारा करते हुए, इन्हें दादू। रोहा में अपना सिर हिलाते हुए उन्हें एक प्यारी सी स्माइल देती है। वैसे मानना पड़ेगा ये है बहुत ही प्यारी और नाजुक, बिल्कुल एक डॉल के जैसी। अगर कोई इसे हाथ लगाए तो हमें इस बात का डर रहेगा कि कहीं वो हमारी बच्ची को हल्की सी भी खरोच ना पहुंचा दे। इस पर अरू दादी से अपनी नॉर्मल सीरियस आवाज में कहता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा दादी, कि उनकी परी को चोट पहुंचाने का मतलब जो कोई भी इंसान है वो मुझे छेड़ रहा है। और आप सबको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है ना कि मुझे छेड़ने वाले को मैं जीने के लायक नहीं छोड़ता। सो चिल्ला करो, परी की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। सब लोग तो अरू की बात से सहमत होते हैं, पर शायद रूह को अभी भी कोई डर सता रहा होता है जिस पे सब लोग भी गौर करते हैं। तभी राघव रूह के दोनों गालों को पकड़ते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ है और क्या सोच रहा है मेरा बेबी हा, जिसकी वजह से आपके इतने प्रिटी फेस पर वो गंदा सा डर दिख रहा है? बताओ पापा को। प्रिंसेस रूह राघव को कसके गले लगा लेती है और अपना सिर उसके सीने पर रखती है। वो बिना उनकी तरफ देखे घबराते हुए कहती है, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है पापा, अगर चाचू चाची यहाँ वापस आ गए और मुझे यहाँ से ले गए तो मैं क्या करूँगी? अभी रूह रोने लगती है जिसकी वजह से सब डर जाते हैं। मुझे नहीं जाना उनके साथ, वो माँ मार देंगे मुझे, क्योंकि एक बार चाचू ने बोला था कि अगर मैंने ये किसी को बताया कि वो लोग मुझे टॉर्चर करते हैं तो वो मुझे मार डालेंगे। मुझे न ही जाना। इतना कहकर वो रोने लगती है जिसकी वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे होती हैं और ये देख सब लेडीज के भी आंखों में आंसू आते हैं। तभी दादू अरू से कहते हैं, अरू गुड़िया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तू कुछ कर शांत करा ना उसे, देख और तबीयत खराब हो जानी है ऐसे उसकी। अरू रो की तरफ आते हुए दादू से कहता है, दादू परी को ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो रोती है, इसीलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि वो कम से कम रोए या फिर कभी रोए ही नहीं। अरू राघव के पास बैठता है उसके पापा की जगह पर। जब वो वहां से उठ जाते हैं कि उनकी रोहन को भी पता होता है कि अभी परी को सबसे ज्यादा जरूरत अरू की है और वही उसे चुप करा सकता है। राघव अपनी तरफ से रूह को शांत करने की पूरी कोशिश करता है, पर जैसा कि हमें पता है वो अरू के अलावा किसी और से चुप नहीं होती। अरू जल्दी से वहां बैठ जाता है और फिर बहुत धीरे से रूह को राघव की गोद से अपनी गोद में लेता है और जैसे ही रूह उसकी गोद में आ जाती है वो अरू को कसके उसकी कमर से पकड़ लेती है। अरू भी उसकी बैक रब करता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उससे कहता है, कोई जल्दी नहीं है हमें, आप ठीक से सांस लो, चलो बच्चे। रूह को सच में बहुत दिक्कत हो रही थी जिसकी वजह से उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोल दिया था। अच्छा कोई बात नहीं मेरी जान, रुको मैं आपकी हेल्प करता हूँ।
ये कह के अरु रो का सिर उसके अरु के धड़कते हुए सीने पर रख देता है। नाउ यू कैन लिसन माई हॉट बिट्स एंड ट्राई करो, मुझे पता है मेरा बच्चा कर सकता है, ये है ना। रो अपनी आंखें बंद कर देती है जिसकी वजह से उसके आंसू बाहर आते हैं, पर अरु उसके बहते हुए आंसू पोंछ देता है। फिर वो अरु के दिल की धड़कन पर फोकस करती है और थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेती है। तभी वो अरु की आवाज़ सुनती है जो उससे कहता है, येस लाइक दिस ओनली, यू कैन डू इट बच्चे, बस ऐसे ही सांस लेनी है आपको थोड़ी देर। अरु हर बार उसके बालों पर किस कर रहा था और उसे बहुत प्यार से गाइड भी कर रहा था जैसे वो कोई 2 साल की बच्ची हो, जो रो पूरे मल्होत्रा और कपूर फैमिली के लिए सच में है। ठीक 15 मिनट बाद रो पहले जैसी नॉर्मल हुई, पर वो अभी भी अरु के सीने से चिपकी हुई थी जैसे एक बंदर का बच्चा अपनी माँ के सीने से चिपकता है, बिल्कुल वैसे ही। वो सब रो की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि बहुत रोने की वजह से उसकी आंखें छोटी छोटी और पूरी लाल हो चुकी थी और शायद वो थक भी गई थी जिसकी वजह से उसकी आंखों में नींद साफ साफ नजर आ रही थी। अरु को भी ये बात पता थी तो उसने रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहा, परी आप थक गए हो बेटा, थोड़ी देर आप सो जाओ, आपको अच्छा फील होगा और वैसे भी आपके बॉडी को आप जितना रेस्ट दोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तभी साक्षी रो से कहती है, आ जाओ परी, मम्मा सुला देगी बेटा आपको। पर रो अपनी छोटी आंखों से साक्षी की तरफ देखती है और रोता हुआ फेस बना के कहती है, नहीं अरु चाहिए। ये सुन सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है, पर अरु के चेहरे पर अभी भी सीरियस वाला एक्सप्रेशन होता है। तभी अरु साक्षी से कहता है, कोई बात नहीं साक्षी आंटी, वो अभी क्रांकी चिड़चिड़ी हो गई है, मैं सुला देता हूँ परी को, वरना ये ऐसे ही रोते रहेगी और चिड़चिड़ करेगी जिसकी वजह से इसे बुखार भी आ सकता है। तभी पार्थ अरु से कहता है, अरु तुम प्रिंसेस को हमारे रूम में सुला दो। इस पर अरु कहता है, ओके भाई, मैं बेबी को सुला के आता हूँ, उसके बाद मुझे आप सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है जो प्रिंसेस से रिलेटेड है, तो वेट फॉर मी हियर ओनली। ये बात बताते वक्त अरु के चेहरे पर कुछ अजीब सा डर और घबराहट साफ साफ दिख रही थी जिसने उन सबको भी सोच में डाल दिया था। अरु रो को अपनी बाहों में उठाता है और रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे, तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। वो पार्थ नीति के रूम की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ रो की तरफ ही देख रहा होता है कि कैसे वो उसे पकड़े हुए है, जैसे अगर रो उसे छोड़ देगी तो अरु कहीं चला जाएगा। वो रो को लेकर पार्थ नीति के रूम में आता है। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले, मुझे अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। रूम में आने के बाद वो रो को धीरे से बेड पर लिटाता है, पर वो अरु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और चिल्लाते हुए कहती है, नहीं जाओ आप। ये सुनते ही अरु उसकी तरफ देखता है और कोई और रास्ता ना दिखने पर वो भी बेड पर लेट जाता है और रो को धीरे से अपने ऊपर सुलाता है। छूने से तेरे हाथ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, हम छूने से तेरे हाथ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहा ना मेरे काम का जग सारा, हाँ बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं ना सुलझ ना सकूं जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अरु के पहाड़ जैसी बॉडी के मुकाबले वो बहुत छोटी सी होती है और ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी 10 साल की बच्ची को अपने ऊपर सुला रहा हो। वो रो को कसके पकड़ लेता है ताकि वो गिरे नहीं। अरु रो के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, अभी आप चुपचाप सो जाइए परी, मैं यही हूँ आपके पास, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले, मुझे अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। इतना कहकर वो एक सॉफ्ट सी धुन गुनगुनाने लगता है और साथ साथ रो की बैक भी थपथपाता है जिससे वो जल्दी से सो जाए। 10 मिनट बाद अरु रो की तरफ देखता है जो पूरी तरह से सो चुकी होती है, पर उसका मुंह थोड़ा सा खुला होता है और एक प्यारा सा पाउट भी बना हुआ होता है। हो सब कुछ मेरा चाहे नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले, जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले। अरु ये देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और कहता है, बाबा जी कितनी ज्यादा प्यारी है ना ये, और इसकी ये हरकतें तो सच में किसी ना किसी दिन मेरी जान ही लेगी। यू आर गोइंग टू बी डेड वन डे अरहान डॉट, इसकी क्यूटनेस मार देगी मुझे। तभी अचानक से वो सीरियस मोड में आता है, पर अभी मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि अभी एंड इन द फ्यूचर इसकी क्यूटनेस और ये सभी हरकतें इससे कभी भी दूर ना हो। जैसे बच्चों वाली हरकतें वो आज करती है वैसे ही हमेशा करे, नो मैटर कि वो कितनी भी बड़ी हो जाए।
मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि इसमें वो बचपना हमेशा रहे। वो रू के माथे पर किस करता है। आई लव यू सो मच मेरी जान, अरु आपके साथ हमेशा रहेंगे और वो हमेशा ही आपको बहुत सारा प्यार करेंगे। वो थोड़ी देर सोती हुई रू को ही निहारता है और 20 मिनट बाद बहुत ही धीरे से और इस बात का ध्यान रखते हुए कि रू की नींद न टूटे वो रू को बेड पर सुलाता है। अरु धीरे से बेड से उठता है और रू को एक सॉफ्ट कंबल से कवर कर देता है, पर रूम के बाहर आने से पहले वो फिर से एक बार रू के माथे और उसके पाउट पर किस करता है और कहता है, स्लीप टाइट प्रिंसेस। इतना कहकर वो रूम के बाहर आता है और दरवाजा बंद करके वापस राघव के रूम की तरफ चला जाता है जहां सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जब अरु रूम के अंदर आता है तब सभी चौकन्ने हो जाते हैं और अपने आप को अरु की बातें सुनने के लिए तैयार करते हैं। ऋषि भी वही उनके साथ बैठा होता है। तभी अरु ऋषि की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ऋषि तू वापस चला जा हॉस्पिटल, वहां देख मैं हूँ। इससे पहले कि अरु अपनी बात पूरी करे ऋषि अरु की बात को काटते हुए उससे कहता है, डोंट वरी अरु, मैंने डॉक्टर रॉय को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम दोनों थोड़ा बाहर बिजी है, तो ऐसे में हॉस्पिटल में अगर कोई इमरजेंसी आती है तभी वो हमें इन्फॉर्म करे, बाकी के नॉर्मल केसेस वो लोग संभाल ले वहाँ।